बस कुछ ही देर में रेस जो है वो शुरू होने वाली है और घोड़े निकले और रेस शुरू हुई। दोस्तों, आप ये नज़ारा देख रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक शानदार रेवाल चाल की रेस का जो नज़ारा आपके सामने है। बहुत ही शानदार घोड़ों ने इसमें हिस्सा लिया है। तकरीबन 40 से 41 घोड़ों ने इस रेस में हिस्सा लिया है और सऊद भाई और उनकी टीम ने एक शानदार रेस कराने का आप कह सकते हैं कि एक दमखम दिखाया है। अभी आप देख रहे हैं सबसे आगे जो घोड़ा चल रहा है उस घोड़े का नाम है अलसकब। AR स्टर्ट फार्म परभनी महाराष्ट्र का है। सवार गोलू है और दूसरे नंबर पर जो घोड़ा चल रहा है उसके ऑनर है कामरान जी और अदनान सवार है। बाजीगर घोड़ा है और अदनान सवार और रज़ाक जो अजलान घोड़े पर बैठे हैं उनका इस कंपटीशन में आपको कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। पीछे वो बैठे हैं क्योंकि देखिए हम ड्रोन से दिखा रहे हैं, गैप इतना है क्योंकि अलसकब ने शुरू से ही एक गैप बना के चल रहा है अलसकब और पीछे अजलान और बाजीगर की टक्कर हो रही है। महाराष्ट्र की एक शानदार रेस जो कह सकते हैं कि पहली बार सऊद भाई और उनकी टीम ने कराया और एक शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज़ कराई है ये रेस। बिजली घोड़ी भी पीछे से ज़ोर लगा रही है। तकरीबन ये एक नज़ारा आपको ऐसा देखने को मिल रहा है जो महाराष्ट्र में कुछ ही रेसों में आपको देखने को मिलेगा। अलसकब एक अच्छी चाल से, रेवाल चाल से अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है और शानदार तरीके से काफ़ी गैप से आगे चल रहा है। सवार गोलू भी शानदार तरीके से तालमेल बैठा ले हैं। वहीं अब्दुल रज़ाक अजलान घोड़े पर है और बाजीगर घोड़े से आगे निकल गए, अदनान पीछे रह गए और काफ़ी कह सकते हैं कि एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं बिजली घोड़ी भी पीछे से साथ साथ लगी हुई है। लेकिन जो एक गैप दिख रहा है, काफ़ी गैप से अलसकब आगे चल रहा है। काफ़ी रेसें जीता है, महाराष्ट्र का चैम्पियन है, बड़ी रेसों में जीता है। सवार गोलू जो एक अच्छे तालमेल से उसको चला रहे हैं। वहीं अजलान अब्दुल रज़ाक जो रेसों में कम सवारी करते हैं, ऑनर हैं AR स्टर्ट फार्म के, लेकिन इस रेस में काफ़ी अच्छा तालमेल दिख रहा है अजलान घोड़े से। तो वहीं अदनान सवार भी बाजीगर से शानदार एक पकड़ बना कर रखे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं काफ़ी गैप से आगे चल रहा है अलसकब। 5 राउंड का ये खेल है, 5 राउंड का खेल है। सेमीफाइनल इसमें 4 राउंड के हुए और 5 राउंड का ये फाइनल रखा गया। फाइनल राउंड में जो एक कह सकते हैं जो एक कंपटीशन देखने को मिला वो पीछे के घोड़ों में ज़्यादा अच्छा दिखा, ना कि आगे के घोड़ों में। अलसकब काफ़ी गैप से अभी तक आगे चल रहा है, लेकिन अजलान और बाजीगर की लगातार टक्कर हो रही है। तो अभी आप देखिए अजलान से घोड़े से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक। अजलान का तालमेल बैठ गया, लेकिन बाजीगर और अदनान सवार की बहुत तारीफ़ करनी होगी। दोनों ऑनर सवार बन चुके हैं और सवारी कर रहे हैं। दोनों ऑनर, ये बाजीगर के ऑनर हैं और अब्दुल रज़ाक अजलान के ऑनर हैं। वहीं गोलू सवार ने तकरीबन 200 मीटर का आप कह सकते हैं कि गैप तकरीबन बना लिया है। 300 मीटर की लगभग ये फील्ड है एक साइड से और आना जाना आप 600 मीटर का मानिए तो 5 राउंड के हिसाब से काफ़ी बड़ी रेस ये हो गई। काफ़ी लंबा दूरी आप मान सकते हैं इसको। तो दोस्तों, लगातार पीछे के घोड़ों में अभी भी आपको टक्कर देखने को मिल रही है। बिजली घोड़ी भी उसी तरह से चल रही है और अब्दुल रज़ाक काफ़ी अच्छी तरीके से एक कह सकते हैं कि शानदार नज़ारा दिखा रहे हैं। वहीं अदनान भी बाजीगर से अपना कह सकते हैं कि शानदार तरीके से एक जुगलबंदी बिठाए हुए हैं। गोलू ने हाथ उठाकर एक कह सकते हैं कि एक ये दिखा दिया है कि वो सवार अच्छे हैं और उनका तालमेल इस घोड़े से कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार है। अब्दुल रज़ाक और अदनान की एक कांटे की टक्कर हो रही है। अब्दुल रज़ाक सारे राउंड में तकरीबन आगे रहे हैं बाजीगर से, लेकिन बाजीगर भी नहीं मान रहा है और अदनान सवार भी लगातार कोशिश कर रहा है। गोलू ने दोनों हाथ छोड़ दिए। कमाल की बात देखिए, ये है जुगलबंदी और ये है शानदार रेस का नज़ारा छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र का। तो गोलू आगे बढ़ रहे हैं, लास्ट राउंड है
और ये गोलू आगे बढ़े और ये गोलू ने रेस जीत ली। अल सकब बना है औरंगाबाद का चैम्पियन। और दूसरे नंबर पर जो घोड़ा आ रहा है वो आप देखिए यहाँ से पीछे हो गए अब्दुल रज़ाक और अजलान, और बाजीगर आगे बढ़ रहा है। और देखते हैं अब क्या होगा, कौन आएगा दूसरे पर और कौन आएगा तीसरे पर। तो वहीं बाजीगर आ गया है दूसरे नंबर पर और तीसरे पर रहा अजलान। तो चलिए आइए जीतने वालों से बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा एक शानदार नज़ारा रहा इस रेस का, और इसमें जो घोड़ा चैंपियन बना है उसका नाम है अल सकब। आप सभी जानते हैं AR स्टड फार्म परवनी महाराष्ट्र से है, और वहीं तीसरे नंबर पर उनका घोड़ा आया है अजलान। तो हमारे साथ ऑनर मौजूद है, सवार मौजूद है, पूरी टीम मौजूद है। तो हम रज़ाक भाई जी भाई बहुत बहुत मुबारक हो, शुएब भाई बहुत बहुत मुबारक हो, गोलू भाई और आपकी सबकी टीम, पूरी टीम को मुबारक हो। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? टफ था भाई, घोड़ों की प्रैक्टिस नहीं थी उतनी जितनी चाहिए थी, बारिश की वजह से प्रैक्टिस नहीं हो सकी। पर ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों घोड़ों ने भी बहुत अच्छा काम करे। अल सकब तो काफ़ी गैप से जीता सकब है भाई और काफ़ी कह सकते हैं कि मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में तो लगातार जब से आया है, और वैसे भी कोई रेस हारा तो है नहीं, लगातार जीत ही रहा। जीता है। तो जैसे रेस में आपने यहाँ पर जब जैसे प्रैक्टिस नहीं थी तो कहीं ना कहीं कुछ था, घबराहट थी कुछ? थोड़ी नहीं भाई, बहुत ज़्यादा थी। हर रेस में होती है भाई, ऐसा नहीं कि कहीं की भी रेस रहो, घबराहट बहुत। आज तो दोनों हाथ छोड़ दिए भाई साहब ने, दोनों हाथ छोड़ के इतना कॉन्फिडेंस है भाई गोलू? घोड़े पे है थोड़ा सा भरोसा है, दिली मोहब्बत है। रेस के बारे में क्या कहना है? जैसे बहुत अच्छी रेस हुई भाई, मैनेजमेंट भी अच्छा था, बाकी ग्राउंड वाउंड भी बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम लिए, फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत बेटर था, बाकी उनकी मेहनत भी बहुत थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और लेंगे, इससे बेटर कुछ हो। शुएब भाई क्या लगता है कि मैं इधर आ जाता हूँ? बिल्कुल। शुएब भाई क्या लगता है कि महाराष्ट्र में अब चालबाज घोड़ों का ग्राफ कहीं ना कहीं आपकी रेस को देखकर भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है? थोड़ा नहीं भाई, बहुत बढ़ गया है। अब आज देखिए फर्स्ट टाइम था, माशाल्लाह कितना क्राउड था। और बाकी जहाँ भी आप देखते हो घोड़े भी बढ़ गए काफी, और चाल का शौक भी लोगों को काफी कुछ समझ भी आ रहा है, चाल का कैसा है क्या होता है। लेकिन यही है कि शौक बढ़ेगा जब भी इन जानवरों की सेवा होगी, बस यही। तो आप जैसे इसकी बात करें अजलान की, आज अजलान पे आप बैठे थे, चढ़ गया था ऐसे ही, और वही है कि तैयारी उस तरीके की नहीं हो पाई। मैं कोई सवार नहीं है भाई, मैं खाली शौक से चढ़ता हूँ। जोरदार चलाया यार, ऐसे चल रहा था जैसे यूपी में कहते हैं चापम बोर हो रही थी पीछे। और वो भी घोड़ा परवनी का ही है? जी वो परवनी का है। तो आप जैसे शुरू से ही सवारी का है आपको भी? मुझे घोड़े का शौक चढ़ने की वजह से ही लगा है, खाली घोड़ा रखने का शौक नहीं है। तो बाकी दोस्तों मैं कोई सवार नहीं हूँ, ये ऑनर भी हैं, और कितना अच्छा बैठे रेस में। आप बैठते हैं शुएब भाई? बस भाई बस खाली शौक से थोड़ा बहुत चढ़ लेता हूँ, मैं कोई सवार वार नहीं हूँ भाई। शुएब भाई आप बैठते हो? कभी कभी बैठते हैं भाई ये दोनों भाइयों को देख के। तो वही है कि अब जैसे ये बताइए रज़ाक भाई, सब ये जानना चाहते हैं, आपकी रेस तो है ही, आपके घोड़े उसमें नहीं दौड़ते हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ, सर पकड़ के बता रहा हूँ। नहीं अब आप कौन सी रेस में अपने घोड़ों को लेके जाएंगे? अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेस होंगी भाई उस बारे में देखेंगे, बाहर की रेसें भी लड़ेंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे कोशिश सब जगह करेंगे। जाने। प्रैक्टिस अगर घोड़े की अच्छी हो भाई तो कहीं की भी लड़ और सकते आपकी रेस है 23 नवंबर को, आप लोग पहुंचिए परवनी महाराष्ट्र। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद ये करते हैं जिस तरह से घोड़े नाम कर रहे हैं करते रहें, और आपकी टीम ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा औरंगाबाद की रेस में पहले और तीसरे नंबर का हमने वीडियो दिखा दिया, उनका इंटरव्यू भी ले लिया। अब जो एक घोड़ा इसमें सेकंड नंबर पर आया है, उसने एक ऐसा काम किया है कि जो शायद ही कम देखने को मिलता है, और उसका जैसा नाम है वैसा ही उसने काम किया। बाजीगर कहते हैं लोग उसे प्यार से, और हमारे कामरान भाई का है। जी और ये है अदनान भाई, अदनान खान, कामरान खान, घर के ही सवार, फुल घर पे ही सब कुछ सीख रहे हैं, सवारी ववारी, और घोड़े को जिता दिया है। तो चलिए उनसे बात करेंगे कैसा फील है। भाई कैसा लग रहा है आज घोड़ा आपका जीता है? बहुत अच्छा लग रहा है। और परवनी का ही है? हाँ परवनी का ही है, प्रॉपर परवनी का ही है। कहाँ की रेसों में भी इसने पार्टिसिपेट किया है? ये घोड़ा जीता है परली का, अच्छा। परवनी का, हाँ। और अब थर्ड टाइम पे औरंगाबाद का। तो जब ये थोड़ा इसके जो कंपटीशन रहा ये बहुत साथ साथ रहा, जैसे पीछे के जो घोड़े थे साथ साथ चल रहे थे जी, जो उनका AR वालों का और आपका, तो कहीं कुछ लग रहा था भाई साहब, दिल की धड़कनें तो दुख हो रही होंगी? वो तो हो रही थी हैं, वो तो क्योंकि भाई नामी घोड़ों से जब टक्कर होती है उसमें जो जीतता है वो नाम करता है। जी।
तो कैसा फील बताओ यार, ढीले खड़े हो यार, क्या है यार? मिया यार, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी मेरे हो यहाँ रही नहीं है। पाया नल्ली ना होगा। आपको भी बुलाएंगे। बिल्कुल भाई, और ये ट्रॉफी बहुत आसान नहीं होती है, देखने में बहुत लगती है आसान लेकिन नहीं होती। अदनान तैयार- भाई की मेहनत है इसमें पूरी। वही मैं पूछ रहा था, हाँ। तैयारी कैसे करी है, कितनी मेहनत लगी? तैयारी का आतिफ भाई ऐसा है कि बारिश चालू थी तो बहुत तैयारी तो नहीं हुई, बहुत हो गया, 8 दिन की तैयारी थी हाँ, हाँ। घोड़े की। हाँ। बस उसी तैयारी पे घोड़ा लेके आ गए थे। लेकिन ये जब जीतता है ना घोड़ा, तो ये लगता है कि बस हमारा घोड़ा जीत गया, हमारी मेहनत रंग ला रंग ला गई। गई। आपके पास कब से है, इससे कितना पुराना रिश्ता है बाजीगर से आपका? बाजीगर ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया आतिफ भाई, 7-8 महीने हो गया घोड़ा। अच्छा, अभी आया है? अभी आया है। तो आप कहाँ की रेस की तैयारी करेंगे? इंशाल्लाह परभनी की अब करेंगे। तो परभनी में होगी मुलाकात आपसे, तो आपको फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारक। जी जी और बहुत यही बहुत उम्मीद शुक्रिया। करते हैं, जैसा नाम बाजीगर कर रहा है, जी जी वो फिल्मों में करता था, ये घोड़ों की रेस में करे, और बस ऐसे ही करता रहे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी शुक्रिया। एक शानदार रेस आपको दिखाई, छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र की रेस, जो सऊद भाई ने एक शानदार रेस कराई, और उसमें जो परफॉर्मेंस रहा घोड़ों का एक शानदार रहा, और जो रिज़ल्ट था वो आपके सामने है। तो चलिए, अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।